सो हेलो गाइस, दिस इज आर्यन मोर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीएस वाला में। तो ठीक है, तो हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए सी लैंग्वेज के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, उसमें कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑफ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग आर ऑलरेडी डिफाइंड इन कंपाइलर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग कहाँ? कंपाइलर में डिफाइंड होता है। ठीक है, और कंपाइलर जब आपको नहीं पता है क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दे रहा हूं जिसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताया गया है। आप जाइए और उसको वॉच करिए। ठीक है, फिर आपको पता चले कंपाइलर होता क्या है। ठीक है, तो है क्या, सी लैंग्वेज में टोटली 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो सी लैंग्वेज है वो 32 कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दो फैक्ट्स को आप जानिए। ठीक है, पहला, यू कांट चेंज कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स एक ऐसा वर्ड है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने इंट लिखा या फिर वॉइड लिखा या फिर कोई भी सारे कीवर्ड्स हैं 32 कीवर्ड्स जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप उसे देखिएगा। ठीक है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने लिख दिया इंट, तो आपको इंटीजर या फिर वेरिएबल कुछ भी आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सी लैंग्वेज है वो हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी कि अगर हमने लिखा इंट ए, तो आपको जैसा यहाँ पे यूज किया गया वैसे ही आपको पूरे प्रोग्राम में, जितना भी आपका बड़ा प्रोग्राम है, आपको पूरे में वैसे ही यूज करना है। ये नहीं कि भाई मैंने ऐसे लिखा आपने ऐसे लिख दिया, इंट एरर दे देगा। ठीक है, तो क्या है, सी लैंग्वेज क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम जो बता रहे हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट के, तो कीवर्ड्स क्या होता है? कलर चेंज व्हेन वी यूज। एक और आपके लिए फायदा है, यानी कि जब अभी आप अपना कोड को कंपाइल और रन करके एग्जीक्यूट कराएंगे तो वहां पे दिखेगा, जैसे भी आप टाइप करते हो कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो होता क्या है, उसका कलर चेंज हो जाता है। आप जो भी आईडीज यूज करते हैं सबका अपना अपना कलर होता है। तो आईडीज के बारे में भी नहीं पता था, एक और वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उसको भी जाके वॉच कर लीजिए। आईडी क्या होता है, जैसे कि टर्बो सी हो गया, देव सी प्लस प्लस हो गया। मतलब वैसे सी के लिए तो पॉपुलर होता है टर्बो सी। ठीक है, देव सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं। आज आपको आता है बीएस कोड थोड़ा सा हार्ड पड़ता है तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं 32 कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं और उसके थोड़े बहुत जानकारी उसके लेते हैं। ठीक है, सो गाइस, हमने कीवर्ड्स के बारे में डिफिनेशन वगैरह जाना, ये सब जाना। अब जो 32 कीवर्ड्स जैसा कि मैंने बताया वो उसको बारे में जानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि अगर आप जितने भी कीवर्ड्स किसी भी लैंग्वेज में होते हैं, जब आप उस सारे को यूज करना जान जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको लैंग्वेज में अच्छा कमांड हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला कीवर्ड, दिस इज अ इंट। इन सब के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले इंट, इंट का एग्जांपल में मान लीजिए ये क्या करता है, इंटीजर वगैरह स्टोर करता है, ऐसे समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्लोट, फ्लोट में कोई भी डेसिमल वगैरह होता है। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल से आराम से जब प्रोग्राम करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है डबल। डबल और फ्लोट में दरअसल अंतर क्या होता है पता है? थोड़ी सी इनकी जो साइज और रेंज होता है, जब मैं आगे बताऊंगा आपको, इनका साइज और रेंज होता है ना, तो इन सब में बस इतना सा अंतर होता है कि ये थोड़ा सा इससे ज्यादा लेता है। क्या लेता है? क्या लेता है? अरे यार गलत मत समझा करो यार। इंटीजर इससे होता है ना, तो कोई भी आप लिखते हैं नंबर तो डेसिमल में जाता है। तो मान लिया कि हमने लिखा 5.3, मान लिया फ्लोट में गया 5500.4, मान लिया डबल में गया। बस, और क्या है यार, ज्यादा मत सोचा करो। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में आपका आ जाएगा क्या? यही ए बी सी कुछ भी हो गया, ये सब कैरेक्टर में आएगा। ठीक है, स्टैटिक का मैं ऐसे एग्जांपल ले सकता हूं क्योंकि स्टैटिक डायनेमिक एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टैटिक भी एक कीवर्ड है। ठीक है, कंटिन्यू क्या करता है, कोई भी जैसे कि आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो कोई भी ऐसे कंडीशन जब आएगा तो कंडीशन को और जब ट्रू होता है तो उसके आगे कंटिन्यू कर देगा, उसको स्किप करके बाकी आगे का कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सातवें नंबर पे कीवर्ड है स्विच, स्विच का भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आठवें नंबर पे आता है केस, केस भी आगे पढ़ेंगे। नाइन्थ नंबर पे ब्रेक, कोई भी कंडीशन जब ट्रू होती है, ठीक है, तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो ब्रेक क्या करता है, जहां से ट्रू होती है उसके आगे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, वहां से ब्रेक करके आगे भेज देगा आपको। 10वें नंबर पे आता है इफ स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट के अंदर आएगा, आगे पढ़ा जाएगा। 11 नंबर पे फॉर, ये लूप के अंदर आता है। ठीक है, 12वें नंबर पे वाइल, ये भी लूप का ही कॉन्सेप्ट है। 13वें नंबर पे डू, 14वें नंबर पे गो टू, ये भी स्टेटमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। 15वें नंबर पे एल्स, ये भी स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है। 16वें नंबर का यूनियन, ये आगे स्ट्रक्चर यूनियन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, 17 नंबर पे ऑटो, ये भी एक कीवर्ड है। 18 नंबर पे कॉन्स्ट, ये भी एक कीवर्ड है। 19 नंबर पे शॉर्ट,
ये भी एक कीवर्ड है। 20 नंबर पे स्ट्रक्ट, यूनियन स्ट्रक्चर, उसी का स्ट्रक्ट कहते हैं। 21वें नंबर पे अनसाइंड। अनसाइंड और साइंड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें हम जनरली बात करें तो माइनस और प्लस का ही डिफरेंस होता है, रेंज में भी कुछ अंतर होते हैं इनके। 22वें नंबर पे आता है लॉन्ग। 23वें नंबर पे साइंड। साइंड और अनसाइंड अपोजिट होते हैं, जैसे कि मैं बताया प्लस माइनस का। 24वें पे आता है वॉइड। वॉइड जैसे कि हम लोग गेट सेज वगैरह जब यूज करते हैं या फिर कोई भी चीज होता है, वॉइड क्या करता है, नल करता है, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप इंटीजर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन वॉइड क्या होता है, नल होता है, जीरो, जिसे कहते हैं शून्य, भेली, ठीक है, तो वो होता है ये। 25वें नंबर पे आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी आगे स्टेटमेंट का ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाएगा। 26वें नंबर पे एनम, ये भी उसी का कॉन्सेप्ट है। 27वें नंबर पे रजिस्टर, आगे पढ़ेंगे। 28वें नंबर पे टाइप डेफ और 29वें नंबर पे साइज ऑफ। किसी भी चीज का कैरेक्टर वगैरह किसी का भी साइज अगर पता करना होता है, ये भी एक ऑपरेटर और एज ए कीवर्ड वर्क करता है, जिसे हम कहते हैं साइज ऑफ। 30वें नंबर पे आता है वॉलेटाइल, आगे पढ़ेंगे। 31वें नंबर पे रिटर्न, जैसा कि मैंने बताया रिटर्न क्या करता है, किसी भी वैल्यू या फिर किसी भी चीज को रिटर्न करता है, ठीक है। 32वें नंबर पे आता है एक्स्टर, ये भी कंसेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना जाने, इसके आगे हम लोग देखते हैं। सो गाइस, हमने आज कीवर्ड्स के बारे में जाना। पहले तो मैं चाहता हूं आप ये जो 32 कीवर्ड मैंने बताया इसको याद कर लें, क्योंकि इसको याद कर लिए कहीं पे भी आप इंटरव्यू वगैरह जाते, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि पूछ लिया जाता है कि भाई सी लैंग्वेज के डेवलपर हो, अच्छा ये बताओ सी में कितने कीवर्ड होते हैं, अच्छा इतने बताना है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी मानिए तो 32 कीवर्ड है, 32 को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, कोई बड़ा नहीं है यार। मैंने 118 पीरियडिक टेबल कुछ नहीं, ठीक है, तो याद कर लीजिए, तो बस और कुछ नहीं। ये हमारा चैनल सी एस वाला, अपने भाई बहन दोस्त जिसको भी दिखे बस मोबाइल उठाओ, लाल कलर का जो साउंड दिखता है दबा दो, खत्म करो, ये तो लाइक होता है, इसको भी दबा दो, सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, फाड़ दो। तो जैसा कि मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया, तो आप क्या करें ना, उनको याद कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा। तो फिर क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं। टाटा बाय बाय, आगे मिलते हैं।